फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और तैयारी भी नो डाउट अच्छी चल रही होगी। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जो फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब और जो बॉयलर है, बॉयलर को जो लेके चीजें हैं, तो बॉयलर को लेके कुछ बताया जाए और बॉयलर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आपका जो अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हम लोग बॉयलर के अंदर घुसे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। और कहीं अगर आप थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तब तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, लेकिन अगर आप थ्योरी दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं समझेंगे, एक पूरा पावर प्लांट का स्ट्रक्चर, बॉयलर का और थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो वहाँ से फिर आपके क्वेश्चंस बनने मुश्किल हो जाएंगे। दूसरा चीज जो आपका बात करें कंफ्यूजन को लेके, तो ज्यादातर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं बॉयलर को लेके कि कौन सा बॉयलर आपका फायर ट्यूब है, कौन सा वाटर ट्यूब है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं, ये आपको बेसिक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जो हम लोग इस वीडियो के बाद जो सीखेंगे वो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब के बीच में बेसिक डिफरेंस, और इस डिफरेंस में मैं आपको 2 से 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हो तो वहां देखते ही आपको ये चीज क्लियर हो जाएंगी कि कहां पर आपका हाई प्रेशर बॉयलर होता है और कहां पर लो प्रेशर होता है। जैसे आपको जब बॉयलर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो बॉयलर का आपको नाम दे देगा किसी पर्टिकुलर बॉयलर का और बोलेगा कि ये फायर ट्यूब है कि वाटर ट्यूब है। लेकिन इतना ही पे नहीं थमता है, फायर ट्यूब के साथ बोलेगा इंटरनली फायर्ड है कि एक्सटर्नली फायर्ड है, फिर बोलेगा कि हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है। मतलब बॉयलर के अंदर इतने सारे क्लासिफिकेशन है, तो इसको याद रखने का एक तरीका तो है कि पूरा का आप डायग्राम देखिए। अगर हमारे पास 15-20 टाइप के बॉयलर है तो क्या हम सभी का डायग्राम याद रखें? ठीक है, तो ये चीज देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल हो के बात करना चाहते हैं तो डेट इज डिफरेंट। लेकिन अगर हम लोग थ्योरी नॉलेज पे और जो प्रैक्टिकल रिलेट करेंगे, लेकिन उससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो सब चीजों को लेके बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि जो एक बेसिक डिफरेंस होता है वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब के बीच में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो आपको फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में तो हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फायर ट्यूब के लिए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे किसके लिए? वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2 तरीके के जो आपका बॉयलर में, देखिए बॉयलर का क्लासिफिकेशन भी हमको देखना है। तो इसमें बेसिकली आपका जो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है और फिलहाल इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बॉयलर को जनरल आइडिया की तरफ से देखें तो हमको क्या दिखेगा? बॉयलर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वैसे आप बेसिकली एक नॉर्मल पहले आप समझ लीजिए कि बॉयलर क्या है। बॉयलर एक तरह का शेल है, दिस इज अ शेल। ये शेल में आपका क्या होगा? इस तरीके की ट्यूब होती है। ट्यूब के अंदर क्या होता है? डिपेंड करता है आपका, या तो देखिए 2 चीजें होती है हमारे पास, या तो एक चीज आपको मिलेगा दैट इज द वाटर, और दूसरा चीज अगर आपके पास होगी तो ये हो सकती है आपके पास क्या? फ्लू गैसेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं 2 चीजों से ही बात करने वाला हूँ, या तो आपका वाटर होगा या आपका फ्लू गैसेस होगा। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो वाटर आपको समझ में आता है। जो फ्लू गैसेस होता है, ये फ्लू गैसेस क्या होते हैं? देखिए क्या होता है कि जो आपका कंबशन चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर समझ के जहां पर हम लोग कोल को बंद करेंगे, तो जहां पर हम लोग कोल को बंद करते हैं वहां पर कोल आपकी जब बर्निंग स्टार्ट होगी तो यहां से क्या होता है? बर्न होने के बाद हॉट गैसेस बाहर निकलते हैं, बिल्कुल निकलेगा। जब आप कोल को बंद करोगे तो यहाँ से हॉट गैसेस बाहर निकलेगी। इसी हॉट गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लू गैसेस बोलते हैं। और हमारा जो बॉयलर के अंदर जो हीटिंग होता है ना, ऐसा नहीं है कि कोल को उठा के हम लोग पानी के अंदर डाल दिए हैं बॉयलर में, मतलब बॉयलर में गए और पानी और कोल उठा के पूरा मिक्स करके डाल दिए, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आपकी कॉपर या ब्रांच की ट्यूब बनी होती है। एक आपका ये क्या है? स्फेरिकल शेल, सॉरी नॉट स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल शेल होता है, और यहाँ पर आपकी ये ट्यूब्स बने होते हैं। एक आपका वाटर या फ्लू गैस, दोनों में से कोई आपका एक फ्लूइड जो है उस ट्यूब के अंदर फ्लो होगा और जो दूसरा वाला फ्लूइड है वो ट्यूब के बाहर फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर आप देखेंगे तो एक हमारा जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर कुछ फ्लूइड फ्लो होने वाला है और जो कुछ फ्लूइड है वो आपका क्या होगा? ट्यूब के
बाहर फ्लो होने वाला है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि किन चीजों में आपका अंदर की तरफ गैसेस फ्लो हो रही है और किन चीजों में आपका बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। लेकिन ये दो केसेस में मैं आपको फ्लू गैसेस का वर्ड बार बार यूज करने वाला हूं। तो पहला चीज, आई होप आपको पहले ये चीज क्लियर होगा जो फ्लू गैसेस होती क्या है। कंबशन चैम्बर के अंदर हम लोग जब कोल को बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद जो हॉट गैसेस बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड फ्लू गैसेस, ठीक है। अब आते हम लोग फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब के अंदर। इसमें देखिए काफी सारे डिफरेंस है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक आपको फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको चीजें बताऊंगा, बाकी के पॉइंट्स आप खुद ब खुद बना लोगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो देखिए सबसे पहला तो इसको रफ किया जाए और हम लोग कहानी बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखिए यहाँ पर फायर ट्यूब पे अगर हम लोग बात करें, फायर ट्यूब का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे हमने बॉयलर का डिजाइन हम लोग देख चुके हैं, तो ये हमारा ये आपका बॉयलर है। इस बॉयलर के अंदर इस तरीके से जो ट्यूब होती है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे फायर ट्यूब के अंदर, तो फायर ट्यूब के अंदर ये जो आपकी ट्यूब है, यहाँ ट्यूब से जो आपकी फ्लो होती है फायर ट्यूब है, नाम ही रखा है फायर ट्यूब। फायर ट्यूब का मतलब जो फ्यूल ट्यूब के अंदर से जो आपकी फ्लो होगी वो आपकी कौन सी गैसेस होगी, ये आपकी होगी फ्लू गैसेस। मतलब ये आप देख रहे हो जो ट्यूब के अंदर आपको दिख रहा है दिस इज द फ्लू गैसेस, ठीक है। ये आपका, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है ट्यूब, ये जो आपका है ये आपका बॉयलर का ट्यूब है। ये कॉपर और ब्रांच का बेसिकली डिजाइन होता है, डिपेंड करता है आपका किस टेम्परेचर पे उसको सस्टेन करना है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे आउटर साइड, तो आउटर साइड आपको क्या दिखेंगे, आउटर साइड आपका रहेगा वाटर, ये आपको इस तरीके से, ये आउटर साइड आपका रहेगा वाटर, ये आपका है वाटर। तो अगर आप इसको सीधा सीधा इस बॉयलर के अंदर अगर आप डिजाइन करके समझना चाहोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा सीधा ये दिख जाएगा क्या कि ये हमारे पास है बॉयलर, इस बॉयलर के अंदर इस तरीके की ट्यूब है, ऐसा हम लोग बना लेते हैं। और इस ट्यूब में अगर आप देखोगे तो यहां से कहीं ना कहीं जो आपके पास होगी, ये आपके पास होने वाला है फ्लू गैसेस, दिस इज द फ्लू गैसेस। और आउटर पार्ट पे जो आपको ये आपकी फ्लू गैसेस है, ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेस है। और जो आपको आउटर पार्ट दिख रहा है, आउटर पार्ट में आपका क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा वाटर, ठीक है। ये चीज अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसी के बेसिस पर मैं काफी सारे चीजों को और डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है। ये जो आउटर पार्ट है क्या है आपका वाटर। अब समझिए चीजों को जो मैं आपसे बता रहा हूं। क्या ये बताइए कि अगर ये फ्लू गैसेस अंदर की तरफ फ्लो हो रही है, वाटर बाहर की तरफ फ्लो हो रही है, तो पहला चीज ये कि ये आपका ज्यादा प्रेशर के लिए यूज करेंगे इसको कि हम लोग कम प्रेशर के लिए यूज करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर है ये हाई प्रेशर के लिए यूज होना चाहिए कि लो प्रेशर के लिए यूज होना चाहिए। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर में भी आपके डिफाइन है, 18 से 20 बार जो आता है आपका कहीं ना कहीं वो लो प्रेशर में जाता है, अप टू 50 बार तक भी लो प्रेशर में जाता है या इंटरमीडिएट प्रेशर में जाता है। और अबव 50 अगर बार चले जाएंगे तो वो आपका क्या होता है, हाई प्रेशर में चले जाता है। और अबव आप 221 बार पे चले जाओगे तो सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे निकल जाता है, बात करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल ये जो आपका जो फ्लू गैसेस है, फ्लू गैसेस को लेके हम लोग क्या बात कर रहे थे, देखिए अगर आपकी ये फ्लू गैसेस है तो ये फ्लू गैसेस की जो ट्यूब है यहाँ से अगर आपका फ्लू गैसेस निकल रहा है तो फ्लू गैसेस तो बहुत ज्यादा हॉट है। हॉट होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ पर जो फ्लू गैसेस है ये क्या होगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा इधर, क्योंकि जो हीट है वो हीट क्या होगा, हीट अंदर पे ज्यादा हीट है, तो अंदर से हीट क्या होगा, हीट बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर याद है हमने थिन और थिक सिलेंड्रिकल शेल पढ़ा हुआ है, थिक प्रेशर वेसल और थिन प्रेशर वेसल। तो थिन प्रेशर वेसल में आपका अगर आप देखेंगे तो उसमें दो तरीके के स्ट्रेस आते थे, एक सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता था और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता था। जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस दैट इज कॉल्ड हुप स्ट्रेस, ये आपको कितना आता था, ये आपको मिलता था PD/2T। पूरा जगह यहाँ कंज्यूम करना सही नहीं है, सिग्मा C सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू क्या है, PD/2T। अब आप यहाँ से ये देखो कि अगर मैं इसको हाई प्रेशर के लिए यूज करूंगा तो कहीं ना कहीं इस ट्यूब पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर मैं इस ट्यूब को हाई प्रेशर के लिए यूज करूं तो इस हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस अगर बढ़ा तो एक टाइम के बाद डेफिनेटली ये ट्यूब जो है ये फट जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर है
इस फायर ट्यूब बॉयलर पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर बढ़ने के साथ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बढ़ा और कहीं ना कहीं ये ट्यूब है फटने के चांसेस है। इसीलिए हम लोग क्या है फायर ट्यूब बॉयलर को बेसिकली जो यूज करते हैं वो किस प्रेशर के लिए यूज करते हैं? डेफिनेटली फायर ट्यूब बॉयलर में आपको एक चीज समझ में आ गया क्या? इट इज यूज फॉर लो प्रेशर। ये चीज आपको क्लियर हुआ? लो प्रेशर मैंने क्यों लिखा है? बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि अभी हमने जो पढ़ा हुआ है नेचुरल कन्वेक्शन भी पढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हमने नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सर्कुलेशन एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन? तो ये मैंने आपको कन्वेक्शन में भी जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसके बारे में कुछ बात किया था। जो हमारा मान लीजिए जो फ्लो होता है, दो तरीके का फ्लो हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है दैट इज द नेचुरल, और एक आपका जो होता है वो आपका क्या बन सकता है? ये जो नेचुरल, और एक होता है आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन? नेचुरल सर्कुलेशन में जो आपके फ्लो होते हैं वो ड्यू टू किसके कारण होता है? डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। समझ रहे हैं? जो आपका नेचुरल सर्कुलेशन में फ्लो है वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण है, लेकिन जो आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन में फ्लो है वो ड्यू टू क्या है? ये आपका क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं क्या यूज करना पड़ता है? पंप यूज करना पड़ता है। ये चीज समझ में आया? नेचुरल सर्कुलेशन डेंसिटी डिफरेंस, फोर्स सर्कुलेशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पंप। अब ये बताइए कि अगर ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण हो रहा है तो क्या अगर हाई प्रेशर अगर आपको बॉयलर चाहिए होगा तो हाई प्रेशर में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा? अगर आपको बॉयलर में हाई प्रेशर चाहिए तो हाई प्रेशर अगर आपको यहाँ पर है तो यहाँ से भेजने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो क्या नेचुरल तरीके से मूव कर पाएगा बॉयलर के अंदर? बिल्कुल नहीं मूव कर पाएगा। मतलब कुल मिला के कहने क्या मतलब है कि जो आपका ये जो फोर्स और पंप जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक तो तय बात है कि ये जो आपका यूज होने वाला है ये आपका कहां पर यूज होगा? ये डेफिनेटली यूज होने वाला है कहां पर? हाई प्रेशर बॉयलर में। और ये जो डेंसिटी डिफरेंस मतलब जो नेचुरल सर्कुलेशन आपका जो यूज हो रहा है ये आपका कहां पर यूज होने वाला है? ये आपका यूज होगा लो और इंटरमीडिएट प्रेशर पे। फर्क समझ में आ रहा है? जो आपका नेचुरल है, नेचुरल में जो आपका फ्लो होगा वो आपका लो प्रेशर पे होगा, और जो आपका फोर्स होगा, फोर्स में आपका क्या होगा? हाई प्रेशर पे होगा। तो अब समझिए कि अगर मैं यहाँ पर लो प्रेशर लिखा हूं तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल कन्वेक्शन को, नेचुरल सर्कुलेशन नॉट कन्वेक्शन, नेचुरल सर्कुलेशन को हम लोग को प्रमोट कर रहे हैं? ये जो हमारा फ्लो है लो प्रेशर है, ड्यू टू लो प्रेशर के कारण ये कहीं ना कहीं क्या करेगा? नेचुरल सर्कुलेशन को बोलेगा। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फायर्ड को लेके तो हमारे पास देखिए जो कंबशन होता है, दो तरीके का कंबशन होता है। मतलब जैसा ये हमारा बॉयलर है तो बॉयलर के अंदर डेफिनेटली आपको क्या है? कोल डालना पड़ेगा ना बर्निंग करने के लिए। तो जब हम लोग कोल डालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में जहां पर आपका फ्यूल बर्न होगा, तो जो हम लोग कंबशन चैम्बर की बात कर रहे हैं वो कंबशन चैम्बर का लोकेशन कहां पर हो सकता है? या तो आपका वो इनसाइड द बॉयलर होगा या तो आपका आउटसाइड द बॉयलर होगा। दो कंडीशन होते हैं। अगर आपका जो कंबशन चैम्बर है वो इनसाइड द बॉयलर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनली फायर्ड। इंटरनली फायर्ड मतलब आपका जो बॉयलर है, जो शेल है, उसी के अंदर आपका कंबशन चैम्बर इनबिल्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनली फायर्ड। और एक्सटर्नली फायर्ड का मतलब क्या है? आपका कंबशन चैम्बर बाहर रहेगा, केवल आप क्या कर रहे हैं? बॉयलर के अंदर फ्लो गैसेस को फ्लो करा रहे हैं। तो जितना भी आपका फायर ट्यूब है इसमें से मैक्सिमम, मैं हर जगह 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितने भी आपको फायर ट्यूब है इसमें आपको मैक्सिमम हर जगह जो आपको सर्कुलेशन को प्रिफर्ड किया जाता है वो कौन सा सर्कुलेशन हम लोग प्रिफर्ड करते हैं इसमें? दैट इज द इंटरनली फायर्ड। ये आपका जो सर्कुलेशन है, आपका जो फायर्ड है, तो ये जो आपका फायर ट्यूब है, फायर ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं? इंटरनली फायर्ड प्रिफर्ड। ये कहानी आपको समझ में आया? दिस इज द केस ऑफ फायर ट्यूब के लिए। तो फायर ट्यूब में आप देख रहे हैं कि जो आपका फ्लो गैसेस इस तरीके से फ्लो हो रहा है, जिसके चलते ये आपका जो फायर्ड है, जितने भी आपके फायर ट्यूब है उसमें आपको इंटरनली फायर्ड, मतलब इंटरनली फायर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या? कि इसमें जो आपका कंबशन चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर होता है इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल जो बॉयलर का आउटर पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी इसमें और भी पॉइंट्स डिस्कस करें, चलिए और कर लेते हैं, तब हम लोग वाटर ट्यूब के अंदर जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो ये बताइए कि अगर आप फ्लू गैसेस को अंदर से ले जा रहे हो, पाइप के अंदर से, वाटर को बाहर से लगा रहे हो, बाहर से अगर आप ले रहे हो, तो इस कंडीशन पे आप बताइए कि ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा कि कम प्रोडक्टिविटी देगा?
क्या होगा, वाटर ट्यूब। एक बार वाटर ट्यूब बताता हूं, फिर इसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगा, आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले मैंने ये जितना पॉइंट लिखा है इसको पहले मैं वाटर ट्यूब के साथ डिस्कस कर लूं। अच्छा, ये आपको फायर ट्यूब समझ में आया, तो अब आपको वाटर ट्यूब भी समझ में आ गया होगा। वाटर ट्यूब के साथ सीधा सीधा क्या है, ये आपकी जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपकी क्या फ्लो होगी, ये जो आपका वाटर ट्यूब है, इस वाटर ट्यूब में आपका क्या फ्लो होगा, ट्यूब के अंदर आपका फ्लो होने वाला है वाटर। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका वाटर ट्यूब है, ये जो ट्यूब के अंदर जो आपका फ्लो होगा, ये ट्यूब के अंदर जो फ्लो होगा डेट इज वाटर, ये आपका वाटर है। कहानी क्लियर है। और जो अगर आप आउटर पार्ट पे बात करोगे तो आउटर पार्ट आपको जो दिखेगा वो आपको दिखेगा फ्लू गैसेस। ये जो आपका आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा फ्लू गैसेस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज द वाटर ट्यूब बॉयलर। अब ये बताइए, यहां पर जो हीट आएगा वो कहीं ना कहीं फ्लू गैसेस से हीट वाटर की तरफ आ रहा है ना, क्योंकि वाटर क्या है, नेचुरल बाहर तरीके से गया हुआ है, बाहर से आया हुआ वाटर है, तो अंदर फ्लू गैसेस अपनी हीट किसको देगी, वाटर को देगी। तो जब वाटर को देगी तो इसमें आपको कंपैरेटिवली, इसमें जो आप देख रहे हो इसके कंपैरिजन में स्ट्रेस आने के चांसेस दिख रहे हैं क्या, इसमें तो नो डाउट पूरा अंदर से आपका प्रेशर जनरेट कर रहा था तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस आ रहा था, लेकिन इसके साथ तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। ये जो कंडीशन है इसके साथ तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आप सीधा सीधा ये चीज बोल सकते हो क्या कि ये जो आपका वाटर सर्कुलेशन चल रहा है, ट्यूब के अंदर आपकी वाटर फ्लो होगी, और जो आपका आउटर वाला पार्ट देख रहे हो तो ये आपका क्या है, फ्लू गैसेस है, और जो आपकी हीट है वो हीट आपकी क्या होगी, फ्लू गैसेस से ट्यूब के अंदर वाटर के अंदर आएगी। तो ये आपका जो बनता है डेट इज द वाटर ट्यूब बॉयलर। तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर है, इस फायर ट्यूब बॉयलर को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर ट्यूब है इसको हम लोग हाई प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए सीधा सीधा, तो यहाँ पर जैसे मैंने लो प्रेशर लिखा है, इसके कंपैरिजन में अगर बात किया जाए तो ये हमारा जो वाटर ट्यूब बॉयलर है बेसिकली प्रीफर किया जाता है किसके लिए, हाई प्रेशर के लिए। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, मैंने ये कहा है कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो आपका हाई प्रेशर के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वाटर ट्यूब बॉयलर को लो प्रेशर के लिए यूज नहीं कर पाओगे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पर अगर आपका वाटर ट्यूब हाई प्रेशर के लिए प्रीफर किया जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको लो प्रेशर के लिए यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका जरूर ये मतलब है कि आप फायर ट्यूब को हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाई प्रेशर के लिए यूज करोगे तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस आएगा और पाइप को फाड़ के रख देगा वो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका हाई प्रेशर, उसी तरीके से देखो ये नेचुरल सर्कुलेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है। तो अगर आप इसके अंदर बात करोगे तो ये आपका जो नेचुरल सर्कुलेशन है, इसमें वाटर ट्यूब में आओगे तो हाई प्रेशर है तो डेफिनेटली आपको फोर्स्ड सर्कुलेशन की भी नीड पड़ेगी। तो इसमें आपका नेचुरल और सर्कुलेशन दोनों हो सकता है, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ साथ ये आपका किसके लिए यूज हो रहा है, लो प्रेशर के लिए भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो सर्कुलेशन दिखेगा ये आपका किसके लिए दिखेगा, दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर फोर्स्ड सर्कुलेशन। ये जो आपका आया हुआ है ये आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन के लिए यूज हो रहा है, और लो प्रेशर करेंगे तो नेचुरल सर्कुलेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये भी आपका जैसे नेचुरल सर्कुलेशन है तो कहीं कहीं अगर मान लीजिए ये इंटरमीडिएट प्रेशर तक भी अगर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन के लिए वो चीजें यूज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिस इज फॉर इंटरनली फायर्ड। ठीक है, और ये जो आपका वाटर ट्यूब है, वाटर ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक्चुअली, कंबशन चैम्बर आपका आउटसाइड द शेल होता है, बॉयलर के बाहर होता है। कंबशन चैम्बर से जो फ्लू गैसेस है उसको हम लोग बॉयलर के अंदर फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका यूज किया जाता है, ये आपका जो हम लोग फायर ट्यूब में इंटरनली फायर्ड कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका जो वाटर ट्यूब होता है, वाटर ट्यूब आपका क्या होता है, दिस इज द एक्सटर्नली फायर्ड। समझ में आ रहा है, जो आपका वाटर ट्यूब है, वाटर ट्यूब आपका क्या होगा, ये एक्सटर्नली फायर्ड होगा। तो ये आपका फायर ट्यूब है, ये इंटरनली फायर्ड प्रीफर्ड किया जाता है, और वाटर ट्यूब के साथ जो है ये आपका एक्सटर्नली फायर्ड प्रीफर्ड किया जाता है। यहां तक आपको कहानी समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अगर पॉइंट में जाएंगे तो इसका हम लोग अब देखते हैं कि कौन सा आपका स्पेस ज्यादा कवर करता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो क्या लग रहा है आपको, अगर मुझे स्पेस की बात कर रहा हूं तो कौन सा, मतलब अगर मान लीजिए मुझे सेम अमाउंट ऑफ मास फ्लो रेट चाहिए बॉयलर से, मतलब अगर मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, कि अगर मान लो 0.5 kg पर सेकंड या पर मिनट अगर फ्लो दे रहा है आपका फायर ट्यूब, तो उतना ही वाटर ट्यूब में चाहिए।
तो साइज के बारे में किसका क्या आपका इरादा है, क्या लग रहा है आपको कि साइज जो है किसके लिए ज्यादा होगा? तो अगर मैं साइज को लेके बात करूं तो देखिए सीधा सीधा बात यह है, मान लो कि सपोज एक एग्जांपल ले लो, 10 केजी आपको स्टीम फायर ट्यूब से प्रोड्यूस करना है और 10 केजी स्टीम आपको वाटर ट्यूब से प्रोड्यूस करना है। तो जब आप 10 केजी स्टीम फायर ट्यूब से प्रोड्यूस करोगे तो ये आपका फ्लू गैसेस ट्यूब के अंदर है, और सॉरी ये आपका जो फ्लू गैसेस है ट्यूब के अंदर जा रही है और वाटर आपका बाहर से जा रहा है। तो यहाँ पर हीट देने वाला जो सोर्स है वो फ्लू गैसेस है, तो फ्लू गैसेस की क्वांटिटी कम जा रही है ना, क्योंकि ट्यूब के अंदर जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपकी क्वांटिटी कम जा रही है तो 10 केजी स्टीम प्रोड्यूस करने में क्या करेगा, या तो टाइम ज्यादा लेगा या तो सेम टाइम में चाहिए तो आपको बॉयलर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर आप देख रहे हो तो वाटर अंदर है, बाहर फ्लू गैसेस है, तो फ्लू गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो हीट ले रहा है वाटर वो फ्लू गैसेस से ले रहा है, तो फ्लू गैसेस से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये चीज भी आप यहां पर सीधा सीधा डिफाइन कर सकते हो क्या, कि अगर सेम अमाउंट ऑफ अगर मुझे यहां से स्टीम दोनों में प्रोड्यूस करना है तो वाटर ट्यूब जो है ये आपका क्या होगा, या तो उसके कंपैरिजन में फास्ट देगा, अगर सेम अमाउंट ऑफ चाहिए आपको स्टीम तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, साइज कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या वाटर ट्यूब है तो ये फ्लू गैसेस क्या है, कंसंट्रेट हीट इसको प्रोवाइड करेगी। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर होता है, इस फायर ट्यूब बॉयलर के साथ हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या, कि ये जो आपका है ये जो फ्लोर स्पेस एरिया है वो आपका ज्यादा होता है, ठीक है। या आप पहले साइज की बात करोगे वही चीज है, अगर आप इसमें साइज की बात करेंगे तो साइज आपका लार्जर दिखेगा कंपेयर टू वाटर ट्यूब, और यहाँ पे अगर आप साइज को लेके बात करोगे तो यहाँ पर साइज कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा लोअर साइज, मतलब साइज लोअर लिखो स्मॉलर लिखो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। फॉर द सेम प्रोडक्शन फॉर द ये साइज लार्जर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन, सेम अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन, ये आपको समझ में आया। तो ये आपका दिखा सेम अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन, ठीक है, उसके लिए भी स्मॉलर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लो प्रेशर है हाई प्रेशर है, इसका एक रेंज को लेके हम लोग क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। तो लमसम आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो लो प्रेशर है अप टू 20 बार तक होता है, और इंटरमीडिएट प्रेशर पे अगर जाएंगे तो वो आपका कहीं ना कहीं 40 to 45 बार तक चले जाता है, तो अप टू ये 50 बार तक चले जाता है, दैट इज द इंटरमीडिएट प्रेशर। और अगर आप हाई प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर का जो रेंज है ये आपको निकल जाता है अबव 50 बार के करीब, ये कहानी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी के लिए तो ये चीज आपको भी दिख रहा होगा कि एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, फ्लू गैसेस अंदर से जा रहा है तो ज्यादा हीट को एक्सपांड नहीं कर पाएगा, यहाँ फ्लू गैसेस बाहर से जा रहा है तो ज्यादा हीट को क्या करेगा, कंसंट्रेट कर पाएगा। तो अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी के साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो आपकी एफिशिएंसी है, मतलब फायर ट्यूब बॉयलर के लिए जो आपको एफिशिएंसी दिख रहा है ये करीब करीब आपका कितना आता है, ये आता है करीब करीब आपका 75% के आसपास, ठीक है, फायर ट्यूब इसकी एफिशिएंसी। और इसकी एफिशिएंसी अगर आप वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ जाओगे तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं आपको अप टू 90% तक चली जाती है। ये सब अप टू चल रहा है, ऐसा कसम खा के नहीं लिखा गया है कि 90% ही होगा, तो ये आपका क्या है अप टू 90%। तो ये आपका जो फायर ट्यूब है ये आपका कहीं ना कहीं 75% तक के लिए, जो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है ये आपका अप टू 90% तक जाता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप फ्लोर स्पेस एरिया की अगर बात करते हो तो स्पेस एरिया के साथ क्या हो सकता है, डेफिनेटली साइज लार्जर है तो क्या करेगा, लार्जर स्पेस एरिया कवर करेगा। तो ये आपका लिख सकते हो, ये आपका है ये ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस एरिया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे वाटर ट्यूब बॉयलर में तो ये आपका क्या होगा, स्मॉलर स्पेस एरिया, ठीक है। तो ये जो आपको दिखा हुआ है ये आपका क्या है, स्मॉलर स्पेस एरिया। तो ये इसके बीच में बेसिक डिफरेंस था। तो अगर आप देखिए एक पॉइंट तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, आप सीधा लिख सकते हो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, फ्लू गैसेस फ्लो इनसाइड द ट्यूब एंड द वाटर फ्लो आउटसाइड द ट्यूब। यहाँ पे अगर आप बात करोगे, लिख दिया जाए पॉइंट, लिख देते हैं लोग, वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है, जो आपका वाटर है, वाटर आपका फ्लो होगा इनसाइड द ट्यूब, ठीक है, जो आपका वाटर फ्लो होगा वो आपका होगा इनसाइड द ट्यूब, जबकि जो आपकी फ्लू गैसेस है वो फ्लू गैसेस क्या होगी आपकी आउटसाइड द ट्यूब। ये आपका वाटर इनसाइड द ट्यूब। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फ्लू गैसेस के साथ तो जो आपकी फ्लू गैसेस है ये आपकी होगी आउटसाइड द ट्यूब, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द आउटसाइड द ट्यूब। कहानी क्लियर है यहाँ तक?
और इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे जो आपका फ्लू गैसेस है, तो डेफिनेटली फ्लू गैसेस आपकी इनसाइड द ट्यूब है और वाटर जो है आपका आउटसाइड द ट्यूब है। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हुआ जो मैं बात किया हूं। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है उसको याद रखिए, क्योंकि आगे आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, पहला वो बॉयलर उठा के सीधा एक बॉयलर का नाम दे देगा, कोकहरन, लंकेशायर, लोकोमोटिव, कोई भी बॉयलर उठा के नाम दे देगा और बोलेगा कि ये बताओ कि फायर ट्यूब है कि वाटर ट्यूब है। दूसरा हॉरिजेंटल टाइप है कि वर्टिकल टाइप है। तीसरा हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है, ठीक है। चौथा नेचुरल सर्कुलेशन है कि फोर्स्ड सर्कुलेशन है। इतने सारे पैरामीटर को आप क्या एक एक बॉयलर के लिए याद रख पाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो कंसेप्ट को समझिए और कंसेप्ट को समझने के लिए बट आप डिफरेंस याद रख लो, बाकी चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।